इतने में क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री, अगल बगल कोई गांव नहीं, कोई बस्ती नहीं, एक सुंदर स्त्री आई और गाना गा के नाचने लगी राम जी की कुटिया में। अरे ये स्वेच्छाचारिणी नारियां, ये कुटिल और दुष्ट नारियां। अभी एक लाभी मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी, ये तो स्त्री विरोधी है। यदि सुपर्णखा ही स्त्री है तो मैं स्त्री विरोधी हूं। यदि नारी और कौशल्या, नारी सीता और कौशल्या सावित्री को कहते हैं तो मैं नारी का बहुत बड़ा समर्थक हूं। भागवत में क्या लिखा है? स्त्रीणाम नैव तु विश्वासो। माताओं आप भी ध्यान से सुनना। धुंधकारी के गले में जब रस्सी लपेट के पांचों वेश्याओं ने दबा के घुटने से मार डाला, तब लिखा कि स्त्री नाम नैव तु विश्वासो। कैसी स्त्री? दुष्टा। दुष्ट नारियों का कभी विश्वास नहीं है। कारयेत बुधा। बुधा माने जो विद्वान है वो दुष्ट नारियों का। कौन दुष्ट नारियां? जो धुंधकारी को गले में रस्सी फंसा के और मुंह पे आग डाल के पैसे के लिए मार डाली थी। अच्छा आप लोग बताओ माताओं, आप ऐसे नारियों का विश्वास करेंगी? बोलिए जोर से, हाँ या ना। नहीं करेंगे। अब लो ये भी नारी विरोधी हो गई। इन्हीं नारियों के, इसी तरह की दुष्ट स्त्रियों के बारे में ग्रंथों में लिखा है, जो आजकल ये जो दंभी लोग हैं जो हल्ला मचा रहे हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा। स्त्री राम नहीं तो विश्वास हो, दुष्टा राम का रयत बुधा। बोले महाराज इनकी बाणी तो सहज जैसी मीठी, लेकिन हृदय इनका छुरे के समान तीक्ष्ण है। ऐसी एक सुंदर स्त्री ऊपर ऊपर तो सुंदर है, कहीं खुश हो नहीं जाना। इस ऊपर की चिकनाई पे कब्र सोने के चिपके हैं, इस गोबर की मिठाई पे। एक महात्मा बड़े ताव से बोल रहे थे। मैं राजस्थान में, मैं श्रीमद् भागवत आगे संतों बोले कहीं खुश हो नहीं जाना इस ऊपर की चिकनाई। वो गाना गा रही है, गाना बहुत बढ़िया गा रही है, ऊपर ऊपर देखने में बड़ी सुंदर है, लेकिन उसके भीतर वाला जो हृदय है ना, वो बिल्कुल तलवार के जैसा तीखा है। और तेरी अखियां हैं वो जादू भरी। हाँ? तेरी अखियां है जादू भरी। सब गाएंगे, चलो है तो भगवान का आत्मनिवेदन। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी हो। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़े। तुम हो मेरे श्याम सलोना, तुम हो मेरे श्याम सलोना। तूने ही कर दिया मुझ पे टोना, तूने ही कर दिया मुझ पे टोना। मेरी अखियां तुम्ही से लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी। तुझ सा ठाकुर कोई न पाया, तुझ सा ठाकुर कोई न पाया। तुझसे ही मैंने ध्यान लगाया, तुझसे ही मैंने ध्यान लगाया। ध्यान लगाया, ध्यान लगा। मेरी टूटे
बिना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, किया है जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी, मेरी अखियां है जादू भरी। स्त्री नाच रही है, गा रही। राम जी ने नीचे देखना शुरू कर दिया। रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यति, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। लेकिन वो निर्लज्ज स्त्री, उस संस्कारहीन स्त्री श्री राम के सामने आकर खड़ी हो गई। नमस्कार जी, आप कहां से आए? आप लोग खुद परिचय बनाने लगी। राम जी बोले हम लोग श्री अवधाम से आए हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं। कहते भी बड़ा विचित्र लगता है, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र, और यहाँ बलकल वस्त्र पहने, भस्म लगाए, कंदमूल फल खाते जंगल में। मैं आपको चुटकी बजाते राजा बना सकती हूँ। राम जी बोले हमने तो चुटकी भी नहीं बजाना पड़ता, लेकिन राजा बनना तो नहीं है। हा? वो बोली हमने आपके परिचय बारे में पूछा है, आपने हमारे बारे में कुछ नहीं पूछा। राम जी बोले जब आपकी इच्छा ही है तो बताओ कौन हो? बोली मेरा नाम है सुपर्णखा, मैं रावण की बहन हूँ। सुपर्णखा रावण की बहन, रावण की बहन हूँ। बड़े गर्व के साथ जो रावण का नाम ले वो संदेह के घेरे में है। शास्त्री आजकल कई ब्राह्मणों के ग्रुप में मैंने देखा है, जय दशानन जय लंकेश, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? हा? खलनायक और नायक किसी भी फिल्म में, किसी भी स्टोरी में, किसी कहानी में, किसी महाकाव्य में दो होते हैं। इतना जवाब दे दीजिए बस, कल से मैं भी दशानन लिखने लगूंगा। रामायण महाकाव्य में नायक और खलनायक दो, बिना इसके कोई कथा हो ही नहीं सकती। तो यदि नायक श्री राम है तो खलनायक कौन है? रावण। और यदि रावण नायक है, जय किसके आगे लगाए? नायक के आगे लगाए, तो इसका मतलब राम खलनायक है। ऐसे ब्राह्मणों को मैं क्या करूं लेके जो राम को खलनायक बना रहे हैं? रावण तो बड़ा विद्वान था, एक को अक्षर पढ़े हो? रावण ने तो सीता जी को छुए नहीं, और तुम्हें पता ही नहीं है नलकूबर का श्राप था। वो किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर उसके निकट जाता तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। थोड़ा कभी कभी पढ़ना भी सीखो, ग्रंथों को देखना। न वाल्मीकि जी ने उसको महान कहा, न गोस्वामी तुलसीदास जी पूरी रामायण में रावण को कहीं महान नहीं। जब जब कहा तब तब अभिमानी कहा, महाअभिमानी कहा, दानव कहा, धनुष कहा, दुष्ट कहा। और हम उसको पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा तो ओसामा बिन लादेन भी था, तो हाफिज सईद भी पढ़ा लिखा, तमाम जितने आतंकवादी हैं ये सब पढ़े लिखे थे। पढ़ा लिखा तो एक श्रीलंका का डॉक्टर भी था जिसने 3000 हिंदू स्त्रियों की बच्चेदानी निकाल ली कि इनके गर्भ से कोई सनातनी न जन्म लेने पाए। पढ़ा लिखा होना क्या पर्याप्त है क्या? सुपर्णखा गर्भ से कह रही है मैं रावण की बहन हूं। राम जी बोले हैं, लेकिन रावण को अपना आदर्श नहीं मानती है। वो रावण उसका प्रतिद्वंदी है सुपर्णखा का। रावण से बड़ा बलवान अपने को कहती है, रावण से बड़ा विद्वान अपने को कहती है। वाल्मीकि रामायण में तान हम सब अधिक्रांताम, हे राम मैं उस रावण से भी बलवान बुद्धिमान हूं। बोलो जय श्री हरि। इसका मतलब सुपर्णखा को जीतना पहले जरूरी है, और जो सुपर्णखा को नहीं जीत पाएगा वो कभी रावण को नहीं जीत सकता। ध्यान दीजिएगा, रावण को जीतने से पहले सुपर्णखा पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और सुपर्णखा यदि जीत गई तो आप रावण से कभी नहीं जीत सकते। जितना रावण को जीतना कठिन है उतना ही सुपर्णखा को जीतना कठिन है। लक्ष्मण जी महाराज ने जल्दी से उसके नाक कान काट लिए खचाखच, और हाथ पे रख दिया। बोले भैया भैया रट लगा गाना गा रखा ना, और जब भैया को दिखा देना नाक कान और कह देना सिल दे तेरे नाक कान में, अगर उसके अंदर बहुत बल है तो जवाब धक्का देके भगा दिया। सुपर्णखा ने कहा इतना कमजोर मत समझ लेना, मैं पुलस्त्य के कुल की कन्या हूं, और यदि मेरे अंदर बल है तो मैं आपको अगले अवतार में पति के रूप में प्राप्त करके दिखा दूंगी। लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये कह क्या रही है? लक्ष्मण राम जी बोले लक्ष्मण बहुत सब कुछ भी हो, लेकिन सुपर्णखा आत्मबली बहुत है।
गर्ग संहिता के मथुरा खंड में आप सोच रहे होंगे गर्ग संहिता क्या है। गर्ग संहिता श्रीमद् भागवत जैसा ही एक बड़ा महान ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत में 12,000 श्लोक हैं और गर्ग संहिता श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं और गर्ग संहिता में 12,000। आचार्य गर्ग ने अपना आंखों देखा हाल लिखा है। पुष्कर तीर्थ में सुपर्णखा चली गई, गर्ग संहिता में लिखा है सैव सुपर्णखा नाम राक्षसी काम रूपिणी। अब उच्छ्री मथुरायाम तू कुब्जानाम महामते महादेव वरेणापि श्री कृष्ण से प्रिया भवत। ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है। 10,000 वर्षों तक श्री महादेव की साधना करती है सुपर्णखा और महादेव के वरदान से वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनती है। वही कुब्जा नाम महामते, वो द्वापर में कुब्जा बनती है। भागवत में भी वर्णन है। अथ ब्रजन राजपथेन माधवा श्रियाग्रहीतांग विलेप भाजनम 10वें स्कंद भागवत में। इसका जब मथुरा में प्रवेश करते हैं भगवान कृष्ण और बलराम, उस समय इसका वर्णन आता है। खरदूषण का विनाश कराया और रावण के पास जाकर रोने लगी। रावण ने जब पूछा कि तेरी नाक कान काटने वाले कैसे हैं, कुछ उनका चेहरा मोहरा तो बता। तो सुपर्णखा बोल रही है वो बड़े सुंदर है। अरे रावण बोला बुद्धि ठीक है कि नहीं, नाक कान किसी का कोई काटे वो बड़ा सुंदर कैसे हो सकता है। सुपर्णखा जवाब इस तरह दे रही है कि तरुणो रूप संपन्नो, क्योंकि वासना वाली नारी है, कामिनी स्त्री है और उसको रूप ही दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तरुणो रूप संपन्नो, वाल्मीकि रामायण में लिखा सुकुमारो महाबलो, बड़े कोमल कोमल हाथ पैर वाले और बड़े महाबलशाली। रावण बोला नशे वसे में तो नहीं है, कोमल कोमल हाथ पैर और फिर बड़े बलशाली, ये दोनों बातें एक जगह। बोले हाँ, पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्ण जिनांबरो, ये सुपर्णखा बोल रही है। अच्छा रावण बोला चिंता मत करना, तेरी नाक कान जब काटने के लिए दौड़ा था तपस्वी, एक बार तूने मेरा नाम बोल दिया होता कि मैं रावण की बहन हूं, इतने जोर से भागते कि अयोध्या में खड़े होते। सुपर्णखा बोली यही तो रोना है, तेरा नाम ही इतना गंदा है। जब तक मैं तेरा नाम नहीं ली थी तब तक बिल्कुल बची हुई थी, और जैसे मैंने कहा कि मैं रावण की बहन हूं, तैसे छोटा वाला बोला भैया अब तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे जो भी हो जाए। दौड़ा के मेरे नाक कान काटा, ये तेरे नाम की महिमा है। राम का नाम लेने वाला बच सकता है रावण, तेरा नाम लेने वाला नहीं। इस आशा में मत रहना कि बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं मानो जागीर उन्हीं की हो। यो पंचवटी में रहते हैं मानो जागीर उन्हीं की। स्त्री के बारे में बताया कि तपस्वी के साथ में स्त्री है, रावण चल पड़ा है। इतना आपको समझना है कि रावण के युद्ध का प्रारंभ अधर्म युद्ध से, कपट से होता है, और श्री राम के युद्ध का प्रारंभ रामायण में धर्म युद्ध से होता है। और रावण जो है वो बिना कपट का सहारा लिए, बिना धोखा का सहारा लिए वो किसी से जीत पाएगा ही नहीं। शिकारी शेर को मार देता है बंदूक से, तो वीर कौन है? शिकारी की शेर। उसने धोखे का सहारा लिया, उसने कपट का सहारा लिया। शिकारी को कोई वीर नहीं कहता, शिकारी कभी शेर नहीं हो सकता, वो शिकारी ही रहेगा। शेर तो मरने के बाद भी शेर होता है। तमाम आक्रांताएं हमारे सनातनी राजाओं को युद्ध में हराया, वो हराना नहीं है, वो धोखा देना है। और हमारी वसुधैव कुटुंबकम, हमारे ये नीति तो भगवान श्री कृष्ण वाली ही चलेगी भैया। इसने बड़ा अपराध किया है और इसको मारो अर्जुन, मारो।
एक बात मैं कहा करता हूं कभी, सेवा में सुकन्या के समान, सत्यता में अनसुईया के समान, दृढ़ता में दमयंती के समान, शील में सुलोचना के समान, नेम प्रेम में राधिका के समान, सहिष्णुता में पार्वती के समान, सतीत्व में सीता के समान, याद रखना इसको, ब्राह्मणत्व में वामन के समान, नियम में श्री राम के समान, संयम में हनुमान के समान, ब्रह्मचर्य में भीष्म के समान, योग में श्री वशिष्ठ के समान और रणनीति में श्री कृष्ण के समान। पृथ्वी पे दूसरा पैदा ही नहीं। यहां तो 17 बार कसम खाता है, पृथ्वीराज चौहान छोड़ देते। एक बार कृष्ण का चरित्र याद किया होता तो कभी न छोड़ते। जहरीले सांप को कभी नहीं छोड़ना, और छोड़ना तो मुंह बांध करके छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण की नीति सफल है और वही नीति राम की है। वो जानते हैं कि अंगद के दूत भेजने से बना के रावण मानने वाला नहीं, लेकिन एक बार मर्यादा के स्थान मारना तो जब घोषणा कर चुके हैं कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण की, एक एक को मारूंगा छोड़ूंगा किसी को, तब अंगद को दूत बना के भेजना एक बहाना ही तो। रावण ने मारीच का सहारा लिया, बने सोने का मृग कपट। कपट के सहारे से भगवती सीता ने उस मृग को देखा, रघुनाथ मृग को मार